हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानेंगे, उनको लेकर के क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने दो पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में मैंने नेम इनिशियल रखे हुए हैं और दो कार्ड मैंने यहाँ पे रखे हैं। आपको नेम इनिशियल चूज़ करना है जिसमें इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो कि वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो आपने उनके नेम का पहला लेटर चूज़ करना है किस पाइल में है, या फिर आप पाइल चूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हैं। दोनों कार्ड में से एक कार्ड आपने चूज़ करना है। ओके, और आज मैं अलग अलग डेक से रीडिंग करूंगी दोनों ही पाइल के लिए, सेम डेक को इस्तेमाल नहीं करूंगी। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी A to M को चूज़ किया है या फिर आपने ये पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को चूज़ किया है, डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी इनमेच्योर पर्सन से डील कर रहे हो। ठीक है, मे बी वो इंसान आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, या आप उनसे छोटे हो सकते हो या वो आपसे छोटे हो सकते हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, मे बी ये इंसान चाहे जो भी एज हो इनकी, लेकिन इनकी जो इनका जो बिहेवियर है ना वो थोड़ा चाइल्डिश हो सकता है। ठीक है, मे बी आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे। ओके, एंड यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, या तो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि अभी आप नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली किसी फेक आईडी से ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो पहले मैं आज इनकी एनर्जी चेक करूँगी कि ये किस एनर्जी में है, देन हम जानेंगे कि ये आपको लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आज मैं इस फाइल नंबर 1 के लिए ये वाला डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ। यस, एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ जितने भी बार, आपको उनके बारे में सोचना है या उनका नाम आपको 3 बार लेना है अपने मन में। ठीक है, उनकी एनर्जी से आपको कनेक्ट होने की कोशिश करना है। चलिए जी, देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी, वो किस एनर्जी में है इस वक्त। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम से है 3 ऑफ कप। मे बी फ्रेंड्स के साथ में वो एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, या हो सकता है कि फैमिली में कोई मैरिज है तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है इनकी फैमिली में, तो उस चीज़ में ये इंसान मशगूल हैं, लगे हुए हैं इस वक्त। ओके, एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड अगर फैमिली में नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है गाइज, कि इंसान जो है इस वक्त अपनी हीलिंग जर्नी में है, अपने अंदर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहा है, करेज, कहीं ना कहीं करेजियस होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि ये इंसान आपके साथ में हो सकता है कि रिकन्सिलिएशन में आना चाह रहा हो विद द 3 ऑफ कप। ठीक है, 3 ऑफ कप रिकन्सिलिएशन को भी बताता है, तो हो सकता है कि इंसान कोशिश करे पूरा ठीक है, अपनी तरफ से पूरी हिम्मत दिखाएं आपके साथ में रिकन्साइल होने की। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि हो सकता है कि इंसान आपके साथ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। ओके, चलिए ये तो थी इनकी एनर्जी। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। देन वाटर साइन, ये इनका या आपका साइन हो सकता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। यहाँ से हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ठीक है, यहाँ से हम करंट थॉट्स देखेंगे और टैरो से हम करंट फीलिंग्स जानेंगे। अच्छे से क्लियर करूँगी मैं आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच है इनकी, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के, ये क्या सोचते हैं। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, जिनके भी साथ में आप नो कांटेक्ट में हो।
ठीक है। बॉटम से है यहाँ पे कंफ्यूजन। ओके, सेकंड चांस, रियलाइजेशन, सॉरी, एपोलॉजीज एंड होपिंग। ठीक है, कहीं ना कहीं इंसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ आएँ और आपसे एक सेकंड चांस और मांगे, क्योंकि डेफिनेटली जैसा कि यहाँ पे इनकी एनर्जी में भी निकल कर के आया था, 3 ऑफ कप की एनर्जी आपको मैंने अभी दिखाया था। ठीक है, 3 ऑफ कप एंड लुक एट द कार्ड सेकंड चांस, रिकन्सिलिएशन, मेकिंग अमेंड, अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली इंसान जो है ना, इनकी एनर्जी में भी आप हो कि ये इंसान चाहते हैं एक सेकंड चांस मांगना आपसे, क्योंकि इस इंसान को चाहिए एक रिकन्सिलिएशन। ठीक है, ये सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं एंड ये इंसान चाह रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे, एक सेकंड चांस और मांगे ताकि ये रिकन्सिलिएशन हो सके आपके और इनके बीच में। ठीक है, रियलाइजेशन की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इस इंसान की सोल अवेकन हो रही है आपसे दूर होने के बाद में, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, जो कि अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ थी, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही थी आप दोनों के बीच में वो क्यों हो रही थी, रीज़न क्या था। कहीं ना कहीं इस इंसान को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हुआ है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इंसान जो है ना आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, ये आपसे सॉरी बोल दे, अपनी गलती को ये इंसान एक्सेप्ट कर ले। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में चल रही है आपको लेकर के कि ये आपकी तरफ आए और आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती का एहसास इनको है। होपिंग की एनर्जी है, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, होपफुल है इस कनेक्शन को लेकर के कि शायद आप इनको एक सेकंड चांस और दोगे। शायद आप जिस तरीके से हमेशा इनको समझते आए हो इस बार भी समझोगे, हमेशा की तरह इस बार भी आप इनको माफ़ी दे दोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, होपफुल है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें करोगे इनके लिए, है ना। एंड कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर। लेकिन फिर भी इस इंसान को श्योर नहीं है ये कि शायद आप इनको एक सेकंड चांस दोगे ही, क्योंकि इनको रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है कि शायद आप इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये कहते हैं आपसे बात करने के लिए या आपके सामने चीज़ों को क्लियर करने के लिए, तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे या मना कर दोगे। ओके, ये इनके थॉट्स हैं। चलिए जी अब देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, फील क्या करते हैं। इन कार्ड्स को मैं ऊपर रख देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी टैरो कार्ड्स निकालने हैं। अब देख लेते हैं फील क्या करते हैं ये आपको लेकर के। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 1 आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। जो भी मुझे लगेगा कि मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए मैं उस कार्ड को क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गए, इतने नहीं लूँगी मैं, 4-5 कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ एंड द हाई प्रिस्टेस। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। बॉटम से है पेज ऑफ कप, ठीक है। ये इंसान जो है ना एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, ठीक है, और इनका और आपका मिलना ना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर से मिलोगे इस इंसान से। ओके, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर। कंफ्यूज क्यों है, क्या है क्रॉस रोड, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनको क्या लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, ठीक है, विद द क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है, अपने ऊपर फोकस्ड होती है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड होती है, अपनी बॉडी पे, अपने स्किन पे अपना ध्यान रख रही होती है, सेल्फ लव कर रही होती है, सेल्फ केयर कर रही होती है। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि ये कंफ्यूज है। इनको नहीं लग रहा है कि आप इनके लिए तड़प रहे हो जिस तरीके से ये तड़प रहे हैं, जिस तरीके से ये परेशान हो रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी इनकी हो रही है। इनको लगता है कि शायद आप जो है ना आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है। एक कार्ड और लूँगी मैं। यस, 7 ऑफ वैंड्स। आपने इस इंसान को भुला दिया है। 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो इनके माइंड में एक चीज़ और भी है, क्रॉस रोड पे ये इंसान इसलिए भी है कि हो सकता है कि आपने इस इंसान को सामने से ब्लॉक कर दिया है
क्योंकि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई आर्गुमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, तो उन चीज़ों के बारे में भी इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान एक पॉजिटिव चेंज इस कनेक्शन में चाहता है आपके साथ में। ये चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हो एंड कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ में एक कंप्लीशन फील करता है। एंड आपका और इनका आना डेस्टिनी में यूं ही नहीं लिखा था। डेफिनेटली इंसान आपके प्यार को मिस करते हैं विद द क्वीन ऑफ कप, लेकिन साथ ही इस इंसान को ये भी लग रहा है, लुक द लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। प्यार यहाँ पे जो है ना है इस इंसान को अभी भी आपकी तरफ। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ये बता रही है कि आप ना कितने इंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो, बीच पे घूम रहे हो, है ना, अकेले घूम रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो। उनको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आपको कोई परवाह नहीं है। आप दोनों के रिश्ते के बीच की जो भी चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को लेकर के आप इंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो। और ये इंसान जो है ना आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। 6 ऑफ कप एंड बॉटम से है जस्टिस। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना जस्टिस देना चाहते हैं आपको, लेकिन उसके लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ेगी, हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये इंसान आकर के अपोलोजाइज़ करेंगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, आपसे सॉरी बोलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके लिए। इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेकर के। एंड कहीं ना कहीं एक जो कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, वो आपके साथ पे फील करते हैं। ठीक है, ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। इनको ये भी अच्छे से पता है कि आप इनको बहुत सपोर्ट करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा हील करते थे, आप इनको हर चीज़ तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन ये इंसान आपको अंडरस्टैंड इतना नहीं करते थे। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी, डेफिनेटली इंसान जो है वापस आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, चलिए देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हियर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। कार्ड नीचे गिर गया, एक ही गिरा है, उसको मैं उठा लेती हूँ। यस, टावर। यस, ये इंसान है ना अभी अपना कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, इस वक्त जो है ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है विद अ टावर कार्ड। ठीक है, ये कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है। जो आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं ना, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, उन चीज़ों को लेकर के भी कंफ्यूज है ये इंसान। कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस, आपने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। ठीक है, आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, और ये इंसान सोच रहे हैं कि आप क्यों हाइड करने लगे। पहले आप बहुत ज़्यादा तड़पते थे इस इंसान के लिए, रोते थे, परेशान होते थे, लेकिन अब नहीं। अब आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड हो पूरी तरीके से विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हो। और ये इंसान को ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक टाओ मूवमेंट की तरह फील हो रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। और यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में इस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं या आपके अंदर चेंजेस हो रहा है, उस चीज़ को देख कर के इंसान परेशान है। लेट्स सी व्हाई द टावर इज़ हियर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड लुक, पेज ऑफ कप, अगेन पेज। ये इंसान आज भी उसी इनमेच्योरिटी में है, उसी तरीके से है ना, जितना दिमाग लगाना चाहिए उतना लगा नहीं पा रहे हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं इतना। ठीक है, इतना क्या सोचे जा रहे हैं आपको लेकर के। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। लुक एट द कार्ड, द हर्मिट। ठीक है, उनको लगता है कि आप अकेले ही रहना चाहते हो, आप आइसोलेशन में हो, आप किसी के टच में नहीं हो, आप बात नहीं करना चाहते इस इंसान से, क्योंकि अब आपकी सोल अवेकन हो चुकी है, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो अपने ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके माइंड में ना आपको लेकर के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मैंने पूछा था कि यहाँ पे ये सोचते क्या है इतना ज़्यादा। 10 ऑफ कप। ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद एस ऑफ कप। ओके, एक बार मैं यहाँ पे देखूँगी कि अगर यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है तो क्या आपने ब्लॉक किया है। यहाँ पे
या कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल, ये डेविल एनर्जी क्या है? मे भी कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है। चलिए जी, ये हेरोफेंट का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको भी ले लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस विद द हेरोफेंट, हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का इशू हो। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यहाँ पे डेविल का जो रोल प्ले है ना, ये इनकी सोच कर रही है। इनकी सोच ऐसी है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे, लोग पता नहीं कैसे जज करेंगे, आप दोनों की कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होने देंगे कि नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं ये इंसान तो चाहता है न्यू बिगनिंग करना, लेकिन ये जो एंडिंग हुई है ना, ये इसी सोच की वजह से हुई है कि लोग, समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, ठीक है। तो यही चीज़ों ने आपके और इनके बीच में एंडिंग करवाई है। तो यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे जो कार्ड है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन जान लेते हैं कि क्या ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ। जिस हिसाब से इनकी तरफ देख करके लगता है कि मे भी ले सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, ये इंसान एक्शन लेंगे। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेंगे, है ना, द फूल की एनर्जी है, एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन इस तरीके से लेंगे कि जैसे कि आपके साथ में कोई बिज़नेस के लिए बात करेंगे या कोई बिज़नेस डील करेंगे आपके साथ, है ना, या मिल करके काम कर ले, बिज़नेस कर ले साथ में, है ना, ताकि इकट्ठे रह सके, आप इनको दिखते रहो, आपकी तरफ ये रहे इंसान, इस तरीके से। विद इन 3 डेज़ और 3 वीक और 3 मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो आपके पर्सन का नेम इनिशियल एन से जेड है, या आपने 3 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। अगेन वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं अलग अलग डेक से चेक करूँगी। तो पाइल 1 के लिए मैंने ये वाला डेक चूज़ किया था, तो इसको मैं रख रही हूँ। और पाइल 2 के लिए मैं दूसरा वाला डेक लूँगी, ठीक है। ये वाला डेक लिया था पाइल 1 के लिए। पाइल 2 के लिए मैं ये वाला डेक लेने वाली हूँ। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, नेम इनिशियल को। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो मे बी विद इन 3 डेज़, 3 मंथ और 3 वीक के अंदर हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ में रिकन्सिलिएशन हो, या कोई बातचीत हो सकती है, ठीक है, या दोबारा से आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है। या फ्रेंड्स के थ्रू आपको कुछ मैसेज मिल सकता है आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी खासी रही है। चलिए देखते हैं। पहले मैं इनकी एनर्जी चेक करूँगी कि इनकी एनर्जी क्या है, फिर हम इनके थॉट्स, देन फीलिंग्स, एंड लास्ट में नेक्स्ट एक्शन, ओके। चलिए जी देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनके एनर्जी को पिक कर सकें। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी को छींक आई है अभी जब मैंने पाइल 2 शफल करना शुरू किया है तब। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, किसी को छींकें आई है, किसी को 2 छींक, किसी को 3 छींक, है ना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, 1 और 1, 2, ठीक है जी। बॉटम से है यहाँ पे एस ऑफ कप। डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है ना,
वो अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, पहले हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट की है ना, आपको फ्रेंड जोन करके रखा, आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती रखी, कनेक्शन को कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो डेफिनेटली अभी ये इंसान जो है और अकेला नहीं रहना चाहते। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एंड डेफिनेटली 3 ऑफ वेंट्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे इनके अंदर दिख रही है। कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मे बी ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। 3 डेज, 3 वीक और 3 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ में एक न्यू बिगनिंग हो, एक रिकन्सिलिएशन हो, एक नई शुरुआत हो इस कनेक्शन की, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के बढ़ती जा रही हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ओवरफ्लो हो रही है, इतना ज़्यादा प्यार आपके लिए इनके दिल में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनको हटा देती हूँ मैं। अब हम जानेंगे इनकी करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ मुझे एक चीज़ बताने, हाँ आपको है ना अपने पर्सन को माइंड में रखना है ताकि हम जान सके कि वास्तव में वो आपको लेकर के सोचते क्या हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग बहुत अच्छी निकल करके आई है। पाइल नंबर 2 के लिए भी आई होप कि अच्छी निकल करके आए। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी 3 ऑफ कप को चूज़ किया है, आंसर Z को चूज़ किया है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करे, गाइड करे। वो जिस इंसान को सोच रहे हैं या जिस इंसान को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के, उनके करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। पहला आ चुका है ब्यूटी। ओ माय गॉड, ये इंसान जो है ना गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग दिखते हैं, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, जो भी आपका जेंडर है। इस इंसान की नज़रों में ना, चाहे आप अपनी नज़रों में खूबसूरत हो या नहीं हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी नज़रों में आप एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग, ग्रेसफुल और काइंड हार्टेड। ठीक है, मे बी आपका दिल बहुत साफ़ है, आप दिल के बहुत साफ़ इंसान हो। ठीक है, आपके मन में दया है लोगों के प्रति, हर चीज़ के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति आप दयालु किस्म के इंसान हो सकते हो। किसी के साथ बुरा होते हुए नहीं देख सकते, किसी के साथ बुरा आप खुद भी नहीं करते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है एंड डेफिनेटली उनको लगता, चाहे आपकी एज जो भी हो, आप उनको ना बहुत ही ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल लगते हो, खास करके अगर आप फीमेल हो तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है जेंडर चाहे जो सा भी हो, आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आते हो। ओके, चलिए जी देखते हैं और इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। आपको ना ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है गाइज, बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता है। रेड लिपस्टिक में आप इनको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, स्पेशली फ़ीमेल हो तो। ओके, फ़ीमेल ही लिपस्टिक लगाती हैं, मैं भूल नहीं रही हूँ इस चीज़ को। कर्ली हेयर हो सकते हैं आपके, स्किन आपका स्किन टोन फेयर हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है इनको आपका फेस, आपकी आईज़, आपका नोज़, आपका लिप्स। ठीक है, अबोंडेंट, लेफ्ट आउट, वॉक अवे, कोल्ड। क्या थॉट्स हैं इनके आपको लेकर के। विड्रॉ, एंड स्केपिंग। ठीक है, एंड फाइनली, ठीक है, फाइनलिटी। ओके, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना उनको क्या लगता है पता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपको चाहने वालों की कमी नहीं होगी। ठीक है, उनको क्या लग रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप है ना अब वॉक अवे कर चुके हो। ठीक है, इस कनेक्शन से आपका जो बिहेवियर है अपने पर्सन के प्रति, इनके प्रति जिनके बारे में आप देख रहे हो रीडिंग, उनके प्रति आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, आप इस कनेक्शन में और ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हो इनका, आप मूव ऑन कर चुके हो या वॉक अवे कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। एंड ये इंसान जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा सिंगल, लोनलीनेस, सॉलिटरी की एनर्जी में है। अकेले बैठे बैठे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, किसी ऐसी एरिया में जहाँ पानी हो, है ना, छोटे छोटे पत्थर हो, पत्थरों के ऊपर बैठ करके इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, है ना, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इनका जो अकेलापन है ना ये इनको खाए जा रहा है। ठीक है, लुक एट द कार्ड, स्केपिस्ट, चेजिंग, थ्रिलर्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम्स। जब आप इनको चेज़ करते थे ना
जब आप इनके पीछे पीछे भागते थे, तो ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में डालती थी, है ना। ये चीज़ें इनको बहुत अच्छा लगता था कि कोई इनका पीछा कर रहा है, कोई इनके पीछे भाग रहा है, इनको राज़ी करने की कोशिश कर रहा है, इनको मनाने की कोशिश कर रहा है। आपने बहुत बार ऐसा किया होगा गाइस कि आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो और ये इंसान आपको भगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इनको लगने लगा है कि वो जो दिन थे ना, जब ये इंसान थोड़ा सा भी नाराज़ हो जाता था या हो जाती थी, आप इनके पीछे पीछे भागते थे, इनको राज़ी करने की कोशिश करते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं ना। तो उन दिनों को याद करके बहुत ज़्यादा ये इंसान अच्छा फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि फाइनली शायद आप जो है ना, आपने इनको फेयरवेल दे दिया है, इस कनेक्शन को विदाई दे दी है, हमेशा के लिए आपने बंद कर दिया है। बट ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है। ये इंसान को डिपेंडेंट हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेकर के। चलिए जी, अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि जो कार्ड्स आएंगे मे बी मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए इन कार्ड्स को, तो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ओके, चलिए जी, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, आपके पर्सन के। ओके, हेरोफेंट, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 2 कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। द हैंग्ड मैन, ठीक है जी। देखिए, पहली चीज़ एंड द 4 ऑफ वैंड्स, आपके साथ है ना ये इंसान मैरिज करना चाहता है। हेरोफेंट एंड द 4 ऑफ वैंड्स, इनकी फीलिंग्स यही है कि कब आप दोनों मिलोगे, कब ये इंसान आपसे शादी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान मैरिज तो करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने ना बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में बिहेवियर कुछ ठीक किया नहीं, लेकिन अभी ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के। आप कहीं ना कहीं सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो। लुक, यहाँ पे विड्रॉ की एनर्जी और यहाँ पे सिंगल, लोनलीनेस, सॉलिटरी के जस्ट नीचे ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये इंसान अकेले बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि आप तो इंडिपेंडेंट हो, आगे बढ़ चुके हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, पढ़ाई कर रहे हो। जहाँ अगर आपने स्टडी रोक दी थी तो मे बी आपने दोबारा से शुरू की है, पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर फोकस्ड हो आप, है ना। और ये इंसान जो है ना स्टक है ये सोच करके कि आप इनके पीछे पीछे क्यों नहीं भाग रहे हैं। पहले जैसे भागते थे वैसे अब आपने इस इंसान को अकेला क्यों छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है। क्या सच में ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं। यस, डेथ एंड रीबर्थ, ये इंसान अपने पास्ट को ख़त्म करके, ठीक है, और आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। और बॉटम अगर आप देखोगे ना, खुश हो जाओगे। एम्प्रेस कैसे होती है, एक मदर होती है, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों की अम्मा बनाए या अब्बा बनाए, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली फ़ीमेल समझ करके चलिएगा, और फीमेल है तो मेल समझ करके चलिएगा। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली ये इंसान देखते हैं आपके साथ में। ओके, एक बार मैं यहाँ चेक कर लेती हूँ। एक बार मैं चेक करूँगी कि डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या चीज़ें ख़त्म करके ये इंसान आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ों को एंड कर रहे हैं, क्या एंडिंग चल रही है इनके लाइफ में। ओके, जजमेंट की एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर किसी तरीके की थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली उन चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं ये इंसान, या कर रहे हैं और आगे आने चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि डिवाइन की तरफ से इनको रिकॉल, माने कि इनको इनर कॉल दी जा रही है ना, कि जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में अधूरी छोड़ी है उनको ये पूरा करे, कंप्लीट करे। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल करके, जैसे थर्ड पार्टी एंड करके इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, एक बार मैं देखूँगी यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स, अगर फैमिली का कोई मैटर था, फैमिली का कोई इशू था, या फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही थी, तो डेफिनेटली ये इंसान बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से,
ठीक है। एंड फैमिली की ही वजह से ही यहाँ पे ब्लॉकेजेस यहाँ पे आए हुए हैं, आप दोनों के बीच में चैलेंजेस आए हुए हैं, ऑब्स्टिकल्स ये इंसान फेस कर रहे हैं। हालांकि ये इंसान फैमिली से भी बात कर रहे हैं। देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। क्या इनकी फैमिली मान रही है या उनके अगेंस्ट जा कर के ये कुछ करेंगे आपके लिए। लेट्स सी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है, डिफेंसिवनेस को भी बताता है। अगर ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे पास्ट में तो डेफिनेटली बॉटम से 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा आई थी, तो डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेजेस था, इसलिए इंसान डिफेंसिव हो रहे थे। इसलिए इंसान का जो बिहेवियर था आपको लेकर के हॉट एंड कोल्ड था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जो है ना, ये इंसान डिफेंसिव नहीं होंगे। अब ये इंसान प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं तो खुद हो रहे हैं। ये इंसान अपनी फैमिली से ये इंसान डिफेंसिव हो रहे हैं, है ना। एंड लुक यहाँ पे क्या कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जान चुके हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे के सोलमेट हो और ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकते। किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों की एनर्जी सेम है। एंड अगर ये इंसान पास्ट में डिफेंसिव हो रहे थे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स, अब नहीं होंगे। अब ये इंसान स्लोली बट श्योरली आपके लिए जो है एक लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आएंगे ज़रूर। एक बार मैं ये चेक करूँगी दोबारा कि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ को लेकर के इंसान डिफेंसिव हो रहे थे, क्यों डिफेंसिव हो रहे थे ये इंसान। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, रेस्टलेस एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी थर्ड पार्टी का कनेक्शन का, जैसे कि थर्ड पार्टी कनेक्शन आया भी था, मैंने आपको दिखाया था। फैमिली हो सकती है, इनका खुद का कोई परिवार हो सकता है, या माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, या करियर का इशू हो सकता है, बर्डन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये इंसान रेस्टलेस एनर्जी में थे, सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, चीज़ें सही नहीं जा रही थी आप दोनों के बीच में। ये इंसान भी डिफेंसिव हो रहे थे, लेकिन अब ये इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि आप ही इनके लिए सही पार्टनर हो। ठीक है, ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं। चलिए जी, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है ये भी चेक कर लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है, वाई द 9 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओके, 2 ऑफ वेंट्स। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड किंग ऑफ वेंट्स, जितना आप दिखा रहे हो ना इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं या तो आपके फ्रेंड से आपके बारे में पूछताछ करते रहते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते रहते हैं, और लोगों से इनको पता चलता है इस इंसान को कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपनी खुशियों पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर कर रहे हो। तो ये चीज़ें देख करके इंसान जो है ना आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा है। एंड लुक, ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, प्लानिंग वगैरह चल रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वाई द हैंग्ड मैन इज हेयर। यहाँ पे हैंग्ड वुमेन की एनर्जी क्यों है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्टक थे इस इंसान के ऊपर, तो अब ये इंसान जो है ना स्टक है आपके ऊपर। वाई द हैंग्ड वुमेन इज हेयर। 7 ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं गाइज। एंड लुक, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, तो ये इंसान जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, है ना। लेट्स सी, देखते हैं। ओह वाओ, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये इंसान आपकी तरफ कुछ स्टेबल ऑफर लेकर के आ सके। ठीक है, एंड लुक, 6 ऑफ कप। मैंने पूछा था कि क्या अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ के लिए, तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, विद द 6 ऑफ कप आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं। बॉटम से है टेम्परेंस की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये बात कर रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद सेजिटेरियस की है, स्कॉर्पियो की है, टॉरस और वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। क्या सच में ये इंसान एक्शन लेंगे या वेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या ये इंसान सच में एक्शन लेंगे आपकी तरफ। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है। नाइट ऑफ कप, तो थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
विद द नाइट ऑफ कप। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि इंसान आएंगे लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान अचानक से भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि फैमिली के बीच में और इनके बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में इस इंसान ने रिश्ते नाते सारे तोड़ दिए हैं और ये इंसान अब आपके साथ में रिश्ते जोड़ना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के फैमिली के बीच में ना थोड़ा मतभेद चल रहा है ना, कुछ टाउन मोमेंट फेस कर रहे हैं इंसान। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंसान टाइम लगाए आने में, क्योंकि नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और टावर की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि अचानक से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं गाइस। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।